एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच अमेरिका की राजनीति, लॉबिंग नेटवर्क, वैश्विक व्यापारिक कॉरिडोर और नई सैन्य रणनीतियां भी इस पूरे संकट के केंद्र में आ गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खुलासे की जिसने वॉशिंगटन की राजनीति को लेकर एक नई बहस को शुरू कर दिया है। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि अमेरिका के प्रभावशाली प्रो इजराइल लॉबी नेटवर्क यानी AIPAC के एक अधिकारी ने यह बताया है कि किस तरह कई अमेरिकी नेताओं के साथ सालों तक रिश्ते बनाए गए ताकि ज़रूरत पड़ने पर सीधे संपर्क किया जा सके। इस कथित रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि कई नेताओं को लंबे समय तक राजनीतिक और आर्थिक समर्थन दिया गया है ताकि भविष्य में संवाद की लाइनें खुली रहें और ज़रूरत पड़ने पर नीति और निर्माण में पहुंच बनाई जा सके। इस दावे के सामने आने के बाद अमेरिका की विदेश नीति पर लॉबिंग समूह के प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका की राजनीति से एक और बयान सामने आया है, जहां अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने कहा है कि अमेरिका में आतंकवादी हमले का खतरा दशकों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए वर्तमान प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि कई जानकारों का कहना है कि मिडल ईस्ट में चल रही जंग और बढ़ते सैन्य टकराव ने भी इस खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अमेरिका के भीतर ही कई नेता ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और जब हमले शुरू हुए तो कुछ नेताओं ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन अब जब पूरे क्षेत्र में तनाव फैल रहा है तो राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईरान की भू राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि इतिहास में ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। सदियों पहले जब सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग सक्रिय था, तब से चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जाने वाले व्यापारिक कारवां ईरान के शहरों से होकर गुजरते थे और इसी वजह से ईरान को सभ्यताओं के चौराहे के रूप में भी देखा जाता है। आधुनिक दौर में भी ईरान की यही ज्योग्राफिकल स्थिति उसे एक वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना रही है और इसी वजह से कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कॉरिडोर की योजनाओं में ईरान को केंद्र में रखा गया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे INSTC कहा जाता है, और ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो भारत के मुंबई बंदरगाह से शुरू होकर ईरान के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि इसके जरिए माल ढुलाई का समय स्वेज नहर के मुकाबले लगभग 40% तक कम हो सकता है और अनुमान लगाया गया है कि आने वाले सालों में हर साल करोड़ों टन माल इस रास्ते से गुजर सकता है। इसके अलावा रूस, ईरान और अजरबैजान ने एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना पर समझौता किया था, जिससे कैस्पियन सागर और रूस के बीच व्यापारिक संपर्क और मजबूत हो सके। और इसके साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के कई मार्ग भी यूरेशिया से गुजरते हुए ईरान के जरिए तुर्की और यूरोप तक पहुंचते हैं। और कई जानकारों का ये भी मानना है कि अगर ये परियोजनाएं पूरी तरह विकसित हो जाती हैं तो ईरान एशिया और यूरोप के बीच एक बड़ा व्यापारिक हब बन सकता है। अब बात करते हैं भारत से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट परियोजना की, क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश किया है। चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ से भारत अपने सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचा सकता है। इस परियोजना को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक अवसर माना गया था, लेकिन जब किसी क्षेत्र में युद्ध का माहौल बनता है तो ऐसे बड़े व्यापारिक प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि निवेश, परिवहन और सुरक्षा तीनों पर इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जहां से दुनिया के लगभग 30% समुद्री तेल की आपूर्ति गुजरती है। अगर इस मार्ग में किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। और हाल ही में यहाँ एक कंटेनर जहाज में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी ब्रिटेन की नौसेना ने दी है।
हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये दुर्घटना भी थी या किसी हमले का परिणाम, लेकिन इससे एक बार फिर ये चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर इस क्षेत्र में संघर्ष और ज़्यादा बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भारी असर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहे तो ईरान की बिजली व्यवस्था को 1 घंटे के भीतर नष्ट कर सकता है और उसे दोबारा खड़ा करने में ईरान को 25 साल लग सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान तनाव को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका के रक्षा विभाग से एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन वॉल स्ट्रीट के बड़े वित्तीय विशेषज्ञों को रक्षा परियोजनाओं में शामिल करने की योजना बना रहा है और इसके लिए बड़े निवेशकों और बैंकों के सहयोग से रक्षा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाई जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य चीन को रोकने के लिए नए रक्षा निवेश को बढ़ाना है बताया जा रहा है। यानी वैश्विक राजनीति में अब सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि वित्तीय ताकत भी एक रणनीतिक हथियार बनती जा रही है। अब बात करते हैं ईरान की नौसैनिक रणनीति की, जिसने कई सैन्य जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें मिसाइलों के जरिए समुद्र में बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस बिछाई जा सकती हैं। पारंपरिक तरीके में जहाज़ों या नौकाओं के जरिए माइंस बिछाई जाती थी, लेकिन इस नई तकनीक में मिसाइलें सीधे माइंस को समुद्र में गिरा सकती हैं, जिससे ये प्रक्रिया तेज़ और ज़्यादा गुप्त हो सकती है। अगर ये तकनीक पूरी तरीके से लागू हो जाती है और कामयाब हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे संकरे समुद्री रास्तों में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि कुछ ही माइंस पूरे समुद्री मार्ग को बाधित कर सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि यह संघर्ष अब सिर्फ मिसाइल और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री रास्तों, व्यापारिक कॉरिडोर, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक शक्ति संतुलन शामिल हो चुके हैं। और यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस संघर्ष को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष और संकट और गहरा हुआ तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजारों तक हर जगह दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस समय मिडल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली हर घटना एशिया, यूरोप और अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर ये टकराव और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जो भी घटनाएं होंगी वे न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकती हैं और इसी वजह से ये संघर्ष अब वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है।